पायलट पंप हो गया। ये बीच का एक पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ दोनों साइड से बीच में है ना, जहाँ पे कपलिंग लगा हुआ है, दोनों पंप को शाफ्ट जो है कनेक्ट करके रखता है। बराबर है? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इनलेट सेक्शन, है ना? फ्रंट पंप, रियर पंप, इनलेट सेक्शन, पायलट पंप। रेगुलेटर सिर्फ नहीं बोलना है, फ्रंट पंप रेगुलेटर, रियर पंप रेगुलेटर, ठीक है? अभी पंप में क्या क्या है बोलेंगे, तो पंप में एक स्वाश प्लेट रहेगा, ये बड़ा वाला, हेवी वाला, ठीक है? ये बॉल जॉइंट से कनेक्टेड रहता है, ये वाला इसके साथ सर्वो पिस्टन यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? फिर ये कनेक्टेड रहता है लिंक के थ्रू रेगुलेटर के साथ, मतलब सब एक दूसरे के साथ लिंकेज में कनेक्टेड है, ठीक है? और तो जो पिन लगा हुआ है आपका ये इस बॉडी में ना, वो बॉडी को जिसमें से बॉल जॉइंट है उसको बोलते हैं लिंक पिन। तो हाँ, और ये थ्रेडेड होता है, जैसे नट बोल्ट में कैसे जुड़ता है, नट बोल्ट में कैसे जुड़ता है, घूम के थ्रेड में लॉक होता है। तो ये भी जो है ना, ये नट है तुम्हारा, सोचो ये बोल्ट है, मतलब ये भी पीस को इसको यहाँ तक लेने के बाद यहाँ से थ्रेड चालू होता है, यहाँ तक इसको घुमा घुमा के फुल टाइट करते हैं। यहाँ पर एलन की इसका दिया हुआ है, इसको फुल टाइट करोगे तो ये पूरा एंड तक आ जाएगा, राइट? तो इसका जो ये पिन एक्सटेंडेड है, ये लिंक पिन से एक्सटेंडेड है, इसमें रेगुलेटर का ये फोक आके जुड़ते हैं, राइट? तो ठीक है, कंटिन्यू करो। तो इसका मतलब है रेगुलेटर का जो ये आपको क्या दो स्पूल दिखाई दे रहा है, नीचे कंट्रोल स्पूल्स है, फ्लो कंट्रोल, पावर कंट्रोल, ये हो गया कंट्रोल स्पूल, करेक्ट है? ये क्या है? फ्लो कंट्रोल, ये टॉर्क कंट्रोल। रेगुलेटर का काम ही है टॉर्क को और फ्लो को कंट्रोल करना। ये दोनों के लिए सिग्नल ये देगा या ये देगा, फाइनली ये दोनों का जो भी सिग्नल देना होगा, दोनों थ्रू द लिंकेज मैकेनिज्म, दोनों अल्टीमेटली फाइनल कंट्रोल स्पूल में आता है। ये भी कंट्रोल, ये भी कंट्रोल, ये भी कंट्रोल। बहुत मुश्किल होता है याद रखना, कोई बात नहीं बहुत मुश्किल होता है, बहुत कोई बात नहीं। जिस स्पूल का पीछे छोटा सा एक एडजस्टमेंट स्क्रू दिया हुआ है उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। जिसका पीछे डबल चेक नट दिया हुआ है, डबल चेक नट का साथ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसका पीछे डबल स्प्रिंग, इसलिए डबल चेक नट। डबल वाला टॉर्क कंट्रोल, पावर कंट्रोल, ताकत कितना इंजन के ऊपर लोड देना है ये डिसाइड करता है। ये फ्लो कितना देना है पंप का किस वक्त, वो डिसाइड करती है। ये दोनों का जो भी फीडबैक है थ्रू लिंकेजेस, इट इज ट्रांसफर्ड टू दी कंट्रोल स्पूल। फाइनली कंट्रोल स्पूल कितना मूव करेगा, कंट्रोल स्पूल का मूवमेंट से डिसाइड होता है कितना अमाउंट का फ्लो, पंप का डिलीवरी का प्रेशर यहाँ बिग एंड में कितना है। मशीन चालू करते ही आपको एक चीज याद रखना है, ये स्मॉल एंड जो है, छोटा वाला पिछली जो भाग है, यहाँ पर कटा हुआ एक दाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो झुक के, तो ऐसे ही कटा हुआ, इस तरफ भी एक दाग था जो कटिंग में वो निकल गया है। तो मशीन चालू करते ही स्मॉल एंड में तेल आ जाता है। स्मॉल एंड में तेल आते ही सर्वो को पंप का सेंटर की तरफ लेते हैं। ये पंप, ये सर्वो भी पंप का सेंटर में आता है, ये सर्वो भी पंप का सेंटर में आता है। तो क्या होता है, लिंक पिन भी साथ में सर्वो का साथ चलता है। तो स्वाश प्लेट का एंगल, कोई भी मशीन हो, ये आप जो सीख रहे हो हुंडई के लिए नहीं सीख रहे हो, किसी भी कावासाकी पंप का कंसेप्ट सीख रहे हो, इस टाइम पे जो ये स्वाश प्लेट है ये लिंक पिन का द्वारा टिल्ट किया जाता है। और जितना वो टिल्टिंग एंगल बढ़ेगा उतना देखो ऊपर का पिस्टन अंदर घुसेगा, नीचे का पिस्टन उतना पीछे से बाहर आएगा। इसका मतलब अभी पर साइकिल ऑफ टर्न स्ट्रोक लेंथ ऑफ द पिस्टन इंक्रीजेस। एक एक टर्न पे पंपिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्ट्रोक, एक बार घूम के आने में ज़्यादा पीछे और आगे हुआ तो ज़्यादा तेल लिया, ज़्यादा तेल दिया। एक बार घूमने में अगर कम बाहर आना है, कम अंदर जाना है तो कम स्ट्रोक होता है, कम ऑयल डिलीवरी होती है। बट एंगल बढ़ गया तो पर साइकिल ऑफ टर्न मोर ऑयल इज डिस्चार्ज्ड। एज एन ऑपरेटर, एज ए मेंटेनेंस पर्सन, एज ए सर्विस पर्सन, हाउ डू आई गेट टू नो मेरा मशीन का स्पीड फास्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल इसका ज़्यादा है, मशीन का स्पीड कम हो रहा है मतलब शायद इसका एंगल कम है, राइट? ये एक चीज़ होता है। रेगुलेटर का काम है जब डिमांड मशीन का तेल का नहीं होता है, पंप देखो कभी भी फ्लो ज़्यादा देने में लगा रहता है। पंप का एक ही मकसद है, फ्लो बढ़ाओ, फ्लो दो। लेकिन सिस्टम का जो डिमांड है, ये मान लो आप बूम सर्किट, आर्म सर्किट, स्विंग, ट्रैवल, है ना, डीपर सर्किट, जो भी सर्किट का डिमांड ऑयल का कम होता है, वो डिमांड जैसे ही कम होता है हम किसको सिग्नल देते हैं? हमारा काम, पूरा मशीन का काम क्या है? सिग्नल हम रेगुलेटर को देते हैं। रेगुलेटर अल्टीमेटली ये टॉर्क से खेलता है या फ्लो कंट्रोल स्पूल से खेलेंगे, डिसाइड करेगा दोनों स्पूल में से कितना फ्लो कम होना चाहिए। वो फाइनली कंट्रोल स्पूल को बताएंगे, कंट्रोल स्पूल क्या करेगा, ऑयल का फ्लो को बिग एंड में दे देगा। बिग एंड का प्रेशर इसको पीछे ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल आता है और यहाँ पर जो ऑयल आता है वो दोनों पंप का ही प्रेशर है। तो आप टेक्निकली पूछो तो यहाँ पर कितना प्रेशर होता है, उस टाइम पे यहाँ कितना प्रेशर होता है, दोनों का प्रेशर सेम होता है। बट क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स फैक्टर ज़्यादा होता है, जगह ज़्यादा होने के कारण। सो बिकॉज ऑफ मोर ऑफ ऑयल बीइंग सप्लाइड विथ मोर ऑफ प्रेशर बीइंग, विथ सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर बीइंग अप्लाइड, फोर्स फैक्टर ज़्यादा होता है करके सर्वो पिस्टन मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सर्वो पिस्टन मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब
ये टिल्ट पिन को लेके पीछे जाएगा, स्वाश प्लेट का एंगल कम हो जाएगा। अभी देखोगे ऊपर और पीछे वाला नीचे वाला पिस्टन का बीच में जो डिफरेंस ऑफ स्ट्रोक है वो बहुत कम हो गया। तो पर साइकिल ऑफ टाइम नाउ द स्ट्रोक विल रिड्यूस। डिमांड कम हुआ तो आपने देखा सिग्नल रेगुलेटर को आया, रेगुलेटर सर्वो को दिया, सर्वो अल्टीमेटली कंट्रोल किया, राइट। अभी बीच में एक बार क्या हुआ था, वॉल्वो मशीन। अब क्योंकि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉल्वो, आई टेल यू वन एग्जांपल ऑफ वॉल्वो। दिस प्रॉब्लम हैज ऑकर्ड इन वन ऑफ द कस्टमर। वो कस्टमर क्या है, ही इज़ ए हार्ड लॉयल कस्टमर टू हुंडई राइट नाउ, बट एक टाइम पे वो वॉल्वो के हार्ड लॉयल थे। बिकॉज ऑफ सम वट एवर टेक्निकल इशू वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन पे गया। ऐसा नहीं कि वॉल्वो खराब है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा इशू था कि दोनों में इमोशनल इशू हो गया। इट इज़ नॉट ए टेक्निकल इशू, मोर ऑफ इमोशन। अब मेरे बात ही मानना पड़ेगा, वो भी बोला मेरा ही चीज़ मानना पड़ेगा, तो दोनों में अनबन हुआ, तो लाइक दे हैव ड्रिफ्टेड अवे। तो उसका मशीन पे क्या हुआ था, ये मशीन कुछ 360 या 290 ऐसा कुछ था। प्रेशर चेक करो, सब ट्रैक मतलब एक ट्रैवलिंग स्लो है। एक मान लो दाहिने तरफ का चेंज स्लो था, आगे भी चलो तो स्लो चलता है, पीछे भी करो तो स्लो चलता है। वॉल्वो के डीलर इंजीनियर, कंपनी के इंजीनियर्स नहीं आएंगे बिकॉज उनको भी नहीं चाहिए, तो डीलर इंजीनियर्स जो भी थे उनसे जो भी जितना कर पाया, बिकॉज नाउ ही इज ए हार्डकोर हुंडई। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 दिन उनको बुलाया है और सीनियर लेवल पे नहीं गए, ज़्यादा एंगेज नहीं करना है, बोला आप ही देखो करके। जिस इंजीनियर हमारे साथ काम कर रहा है वो भी एक टाइम पे वॉल्वो में था, तो कोई हमको भी ऐसा डर नहीं है कि वो वॉल्वो आता नहीं आता। वो जितना हमसे ज़्यादा वो वॉल्वो में सर्व किया है, बोला सर कोई टेंशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसका भी कावासाकी पंप है, उसका मशीन का सब कुछ प्रेशर वगैरह चेक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। तो नॉर्मल सब कुछ है तो चक्का क्यों स्लो चल रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो उनको हमने क्या बोला था, पंप का डिलीवरी होता है ना, पंप का दोनों डिलीवरी पाइप कंट्रोल वाल्व में डिलीवरी जाने का 2 अलग अलग पोर्ट देखा हमने, उनको बोला डिलीवरी का पोर्ट बदल दो, और कंट्रोल वाल्व से 2 अलग से सिग्नल लाइन आते हैं। डिलीवरी बदल गया तो सिग्नल भी बदलना हो जाता है, समझ में आ रहा है। 2 चीज़ एक साथ बदलते हैं, तो पूरा का पूरा दोनों का घर ही बदल दिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपके घर में आप घर शिफ्ट कर रहे हो, आप इनका घर में जा रहे हो, आप इनका घर में जा रहे हो, आप किसी फैमिली मेंबर को छोड़ के नहीं आ सकते ना, लेके जाना तो सबको लेके जाएंगे, अदरवाइज कैसे होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो पंप का डिलीवरी जब कंट्रोल वाल्व में चेंज करोगे कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट में, तो उसका सेंसिंग लाइन जो होता है, नेगेटिव सेंसिंग लाइन बोलो या फीडबैक लाइन बोलो, ये भी बदलना ज़रूरी होता है। चेंज करने के बाद क्या पता चला, प्रॉब्लम जो है वो शिफ्ट हो गया दूसरा ट्रैक में, मतलब सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज नाउ पंप। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था मशीन में क्या प्रॉब्लम है, बट इतना अभी हाथ में आ गया कि प्रॉब्लम दाहिना चक्का स्लो चल रहा था, अभी बाएं चक्का स्लो है। अगर पंप का बाद में प्रॉब्लम रहता तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है कि नहीं। प्रॉब्लम बदला है पंप का डिलीवरी चेंज करने से और सेंसिंग लाइन चेंज करने से, मतलब पंप में प्रॉब्लम है। अभी सवाल ये था कि रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है या पंप ठीक से काम नहीं कर रहा है, यही हम सोचते हैं, यही सोचते हैं ना, या रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है या रोटर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए देखो पूरा पंप खोल के पूरा मेहनत करना है। इसके लिए खाली ऑयल का लेवल थोड़ा कम कर दो और ये पूरा रेगुलेटर ये 4 या 5 वोल्ट पे रहकर इसको बाहर आ जाती है। तो हमने उनको एक चीज़ बोला, दोनों रेगुलेटर को भाई बदल दो, पहले देखते हैं कि किधर प्रॉब्लम है, बाद में इसको खोल के इंजीनियरिंग करेंगे, रादर देन सब कुछ खोल के बैठ गए फिर पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना मांगता है। रेगुलेटर बदलने के बाद भी प्रॉब्लम उसी पंप में था, मतलब जहाँ पर पाइप बदल के जिस पंप में आ गया उस प्रॉब्लम उसी पंप में कंटिन्यू हो रहा है। अभी होगा क्या, क्या डाउट करोगे, रेगुलेटर या तो रोटर किट, बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन रोटर किट भी देखा तो रोटर किट को हिम्मत ही नहीं हुआ कि दूसरा पंप का पंप खुला मतलब ये भी खुला तो ये भी खुला, दोनों खोल के देख रहे तो टेक्निकली जो आँख से दिखाई देता है, जो सेंस बनता है कोई भी नॉर्मल आदमी को, ये और इसमें कोई फर्क नहीं था। इसका बट ये रॉन्ग बेट है। देखो क्या सर ना, मशीन में क्या होता है ना, ये ढका हुआ रहता है ना, ये क्या है, ये ढका हुआ रहता है, ये तुमको दिखाई नहीं देगा। वो रॉन्ग बेट नहीं, रॉन्ग नहीं, मैं इंटरेस्टिंग ये बता रहा हूँ, उस प्रॉब्लम क्या था, ये हुंडई में नहीं हुआ है, कावासाकी पंप दूसरा मॉडल में हुआ है, मतलब कावासाकी पंप में हो सकता है कभी। उसका क्या हुआ था, ये जो लिंक पिन है, लिंक पिन थ्रेड से खुल गया था, ये वाला, ये लिंक पिन अगर थ्रेड से खुलेगा तो क्या होगा। अब ये सोचो, ये क्या होता है, लोग बोलते ना ये खुल जाने से ये आगे बढ़ना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो है ये लिंक पिन पीछे जाएगा, पीछे गया तो क्या हुआ सर, स्वाश प्लेट का एंगल सीधा हो गया। अभी आप ही खुद बोल रहे हो स्लो हो जाएगा। अरे हमने बोला यार ये 4 चूरी अगर टाइट करने से अगर मशीन फास्ट होता है, और यहाँ पर पंप का रोटर किट और पंप का किट वो लोग सोच रहे थे कि रोटर किट बदलना पड़ेगा। आप हो या हम हैं, जो भी आदमी हम लोग टेक्निकल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको ज़्यादा रोटर किट में समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, रोटर किट ही बदल देते हैं। तो बोलने का मतलब है और भी कुछ है कि एक बार सवाल पूछ के देखो। इनकेस वो रोटर किट हम लगा लेते हैं तो रोटर किट का पैसा जो इन्वेस्ट किया वो तो गया ही गया है। दूसरी बात है वो रोटर किट रखे रखे भी खराब हो जाएगा, ये भी तो सोचो, रस्ट पकड़ जाएगा, खराब सेल्फ लाइफ होते हैं, अच्छी तरह हवा में कांटेक्ट में आएगा उसमें रस्ट पकड़ना चाहिए, फिर
तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हमने देखा जो है, ये इसको लूज होते हुए। आपने तो सबने देखा होगा रोटर को फेल करते हुए, कोई ना कोई मशीन में कभी ना कभी ये टूटता हुआ देखा है। सैप जाते हुए, रोटर को जाते हुए, शू निकल के आ जाती है। सबका अपना सेल्फ लाइफ होती है। देखिए चलते चलते भी कितना भी लुब्रिकेशन करो, बट सबका एक होती है। ठीक है, कॉस्ट वाइज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, माइनर डिफरेंसेस, बट टू एन एक्सटेंट यू हैव टू थिंक क्या और हो सकता है। अभी हुंडई मशीन का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अभी ये क्या प्रॉब्लम वाला, ऐसे डरो मत हुंडई मशीन में प्रॉब्लम है। ये सोचो कि हुंडई मशीन में प्रॉब्लम भी आया तो किस हद तक लोग आगे जाके सॉल्व भी किया है। फेलियर नहीं है पंप का, फेलियर नहीं था। एक हमने बोला था इसका लूज हो गया था नट, इसको खोलने के बाद पूरा यहाँ से एक्सेस लिया, पूरा टाइट मारा। उसने बोला था कुछ लगाऊं क्या, थ्रेड लॉक, मत लगाओ क्योंकि एक दो बूंद अगर अंदर में कहीं गया तो किसको खराब करेगा वो पता नहीं। आप टाइट हाथ से करो, उतना काफी है, जोर से करो, जितना करना है करो। हुंडई मशीन में भी एक हुआ था जिसमें एक ट्रैक स्लो हो गया। ये फील्ड का ही हम बात कर रहे हैं, एक चक्का स्लो हो गया। तो अगर एक ट्रैक स्लो होता है, कारण क्या क्या हो सकता है। शायद उस मोटर को जाने वाला पंप फ्लो कम दे रहा है, या उस पंप का रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या इस पंप का डिलीवरी जिस कंट्रोल वाल्व में हुआ है वो कंट्रोल वाल्व में स्पूल जो है पूरा एंड तक नहीं जा रहा है, उसका पायलट लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, पूरा एंड ऑफ स्ट्रोक नहीं ले रहा है, पायलट प्रेशर उस लाइन पे एंड ऑफ स्पूल तक नहीं पहुंच रहा है, या स्पूल का मूवमेंट फ्री नहीं हो रहा है कोई भी कारण से, या तो उसका फ्लो कहां जाता है फिर सर, क्या जॉइंट होकर नीचे जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर जॉइंट से। सेंटर जॉइंट का शायद सील खराब हो गया है, या तो ये हो सकता है सेंटर जॉइंट से आगे गया है तो मोटर का रोटर की वीक हो गया, ये हो सकता है, या उसका पोर्ट रिलीफ वाल्व खुल गया हो, ओरिंग कट गया हो, या उसका वाल्व टूट गया हो, ये भी हो सकता है। हमको कैसे पता चलेगा। ये प्रॉब्लम उसका बाद ही बाद आया था, तो हमने भी उसको बोला ज्यादा मत करो, पंप का डिलीवरी चेंज करो और सेंसिंग लाइन को भी बदलो। बदलते ही प्रॉब्लम बदल गया। अभी बोलो, मतलब प्रॉब्लम कहाँ, बदलने के बाद भी प्रॉब्लम बदलता है, मतलब पीछे प्रॉब्लम है। अगर कंटिन्यू रहता है तो आगे देखना है, फिर कंट्रोल वाल्व सोचना है, फिर आपको टर्निंग जॉइंट सोचना है, फिर आपको मोटर में जाना है। उस कंडीशन में हमने फिर दोबारा बोला रोटर में प्रॉब्लम या रेगुलेटर में प्रॉब्लम। तो हमने क्या बोला, मशीन बहुत पुराना हो गया था, मशीन क्या 6 महीने तक शायद नहीं चला था, पूरा बारिश का मौसम का पहले से रुका था, तो इसका बाद उसने लगाया था, मतलब बहुत पुराना, मतलब ये सोचो कि वोल्टास का टाइम का मशीन वेरी ओल्ड। सर ये थ्रेड पे टाइट है, पूरा थ्रेड में टाइट है। तो फिर इसको ढीला होने के लिए इसमें जगह कहाँ है। देखो सर, इसको पकड़ने के लिए ये बॉल जॉइंट है, इसको पकड़ने के लिए लिंक पिन है, तो घूमेगा कौन सा, ये तो शाफ्ट है, गोल है, ये घूम सकता है, ये घूम सकता है ना। अभी घूमेगा नहीं, नॉर्मली हाथ से नहीं, आपको मार के ही खोलना पड़ेगा। बट ये अगर चलते चलते ये आगे पीछे चलता है, अगर कहीं पर थ्रेड थोड़ा लूज हो गया तो टाइट की तरफ नहीं जाएगा, लूज और भी लूज होते जाता है। कभी भी नट वाइब्रेशन में टाइट होते हुए नहीं देखा होगा, लूज होते हुए देखा होगा वाइब्रेशन। सर जो बोले थे जो लो नहीं अभी उस प्रॉब्लम को सोच लो, ये प्रॉब्लम कल का दिन पे आपका पास आ सकता है, आपका पास हुंडई में नहीं, हुंडई इंक्लूडिंग हुंडई एनी अदर ब्रांड, तो उसको रेगुलेटर हमने बोला बदल दो। बट रेगुलेटर भी आप अपने हाथ से मत करो, डीलर के इंजीनियर्स को बुलाओ। क्यों, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका हाथ ज्यादा खराब है उसका हाथ अच्छा है, शायद आपका हाथ ज्यादा अच्छा है, आप जब उससे करवाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है। आप समझ रहे हो ना। अभी डीलर का इंजीनियर भी कभी कभी क्रिटिकल काम पे हुंडई वाले को एएसएम को बुला लेते, क्यों, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्का होता है। सो एक थंब रूल ले लो कि क्यों आपको नहीं बोलते, आपका ऊपर डाउट नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है कंक्लूजन तक लेने के लिए, दैट इज द मेन रीजन। वहां पर हमने बोला रेगुलेटर बदलो, रेगुलेटर बदलते ही प्रॉब्लम शिफ्ट हो गया। मतलब प्रॉब्लम कहां पर, रेगुलेटर। अभी दूसरा एक चीज बोलता हूँ, रेगुलेटर में ऐसे कुछ भी चीज नहीं है कावासाकी का पंप में जो खराब हो। अभी तक मेरा जिंदगी में, मैं करीब 16-17 साल जो इंडस्ट्री में है, पूरा सर्विस बैकग्राउंड से, साइट पोस्टिंग से होते हुए इधर आया है, कभी भी मेरा लाइफ में कभी इतना हमने देखा है कावासाकी पंप, कभी भी रेगुलेटर फेल होते हुए, बदलते हुए लोगों को देख लिया कि खराब है करके, रेगुलेटर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, चलो रेगुलेटर नया दे दो वारंटी में, ये सब देखा है। पर रेगुलेटर को कभी खोल के खराब कोई भी पार्ट अभी तक हमने नहीं देखा है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हमने तो कभी बदला नहीं नया। तो उसको बोला यार किसी भी कारण से क्या हुआ था, हिस्ट्री बताओ मशीन का। तब पता चला मशीन बहुत दिन से खराब था। फिर उसने पूरा तरह से मेंटेनेंस करके, बकेट को पूरा रिबिल्ड करके, पूरा जो भी काम था वो करवा के फिर मशीन को खड़ा किया। फिर जाके सब कुछ करने का बाद, लाइटिंग वाइटिंग का भी काम करने का बाद जाके ये प्रॉब्लम दिखाई दिया कि चल रहा था, बट जब से कमीशनिंग हुआ तब से दोबारा ये ट्रैक का ही प्रॉब्लम था। वहाँ पर रेगुलेटर बदलने से प्रॉब्लम शिफ्ट हो गया, मतलब रेगुलेटर में प्रॉब्लम था। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, रेगुलेटर कभी खराब होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। जो देखा नहीं है वो क्यों मानूं मैं।
तो मैंने बोला यार एक काम करो, ये सब छेड़छाड़ तो हम भी आपको नहीं बोलेंगे, अगर मैं आपका साथ होऊंगा तो मैं आपका साथ मिलके करूँगा, या मैं इधर से फ़ोन से किसी को नहीं बोलूँगा, मेरा ये गट्स नहीं है। तो इसको बोला इसको खोलो, इसको खोलने के बाद अपसाइड डाउन कर दिया तो ये पूरा जो तीनों का तीनों स्पूल जो है ना आपको दिखाई देगा। उसको बोला उसको अच्छी तरह से तेल दो तुम्हारा अपना स्टाइल से, बिना इसको कप को पकड़े, ये कुछ भी नहीं करने का। ये खुला हुआ था, पुराना मशीन था, कस्टमर तो आधा ही खोल दिया, खुद ही पंप लोकल से बनाया था, सब कुछ पार्ट्स लेके उल्टा करने के बाद पीछे से पूरा स्पूल को खेलते खेलते गया। उसमें से शायद उसको ये स्पूल जो था वो स्लीव में फ्री नहीं मिला, और जब साफ़ किया था उसने बोला था तेल तो साफ दे रहा था, निकलते हुए थोड़ा लाल लाल तेल निकला। अभी क्या लाल तेल निकला, क्यों निकला, वो आपका एक्सपीरियंस है, आप बताओ बाकी लोगों को। रस्ट होने से तो दिखना चाहिए ना रस्ट, तेल हल्का लाल 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 निकला। बोला मैं बोला यार जो भी निकला कुछ तो निकला ना। अभी कैसा है, बोला पहले से भी ज़्यादा फ्री लग रहा है, पहले क्या है ना मूव करने से उतना ये महसूस नहीं हो रहा था। रुक जाओ। मैं बोला उतना मैं समझता नहीं, अगर तुमको कोई अगर कुछ लगता है कुछ तुमने किया और कुछ पता चला है कुछ इंप्रूव हुआ है तो वापस इसको जैसा का वैसा उसको लगा दो। बट ये भी लगाना, ये जो फोर्क है स्पिन में जाना, ये सीधा सा नहीं जाता है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हाथ चाहिए। जो करते हैं उसी से करवाओ। आप अगर करते हो तो आप करो, या इंजीनियर करता है तो उससे करवाओ, राइट। ये जो चीज़ है मैं भी अपना इनिशियल 5-6 साल तक मैंने भी खुद नहीं करता था, बाकी पूरा पंप का काम कर देता था। बट मेरा जो बंदा होता था उसको मैं बोलता था ये तू लगाना, ये रेगुलेटर को ये करके दो, ये पिन सबका बस की बात नहीं है कि नहीं। अगर ये लगाते हुए भी ये अगर इस तरफ आ गया या इस तरफ बैठ गया ना तो पंप फिर रेगुलेट स्पूल मूव होगा, बट फीडबैक का साथ इसका कोई मतलब लेन देन नहीं है। एंगल नहीं कर उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे भी पता नहीं चला था क्या प्रॉब्लम था, बट एक चीज़ है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा बताया था, रेगुलेटर कभी खराब नहीं होता है। उस दिन क्लियर हो गया था, है कि नहीं। खराब क्या हो सकता है, रोटर किट में लोड फैक्टर है, रोटर किट खराब हो सकता है। इसमें लोड फैक्टर कहाँ है, इसको तो आगे चलना या पीछे चलना, फ्रिक्वेंटली वो मूव होते रहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे आपको ये सब खोलो ये सब खोलो ये सब खोलो, ये फ्री करने के लिए स्प्रिंग खोलना चाहिए, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं जो करके सक्सेस मिला है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट टाइम से वॉल्वो का प्रॉब्लम है, ये बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। हमने क्या सोचा, अंदर है, अंदर खोलने के बाद दोनों का पुर्जा जब लेके रखा तो वो लड़का ही बोला सर कुछ तो दिख नहीं रहा है, बदलने को भी हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि सब कुछ एकदम ओके लग रहा है। लेकिन उसको ये जो खुला हुआ रहता है ना, ये चीज़ पूरा दिखाई देता है। ये बोलता है उसमें ये जो है ना, ये इसका साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ये पूरा फ्री घूम रहा है, तो मिल गया प्रॉब्लम। खुद ही खोला, खुद ही देखा, खुद ही बीच में हमको एंगेज किया, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व किया। बोला ये खुला हुआ मिला, कैसे फिक्स करे, बोला उल्टी तरफ देख ले, ये प्लग जो है यहाँ प्रेस करके लगा रहता है ना, और वो प्लग खोल के देखोगे पीछे एक ये रहता है, थ्रेड वाला रहता है, उसको कुछ नट बोल्ट कुछ लगा के उसको इसको खींच के बाहर कर दो, फिर तुमको वो दिखाई देगा। अदरवाइज वो मशीन में वो दिखाई नहीं देती है, किधर से टाइट करो दिखाई नहीं दे। ये प्लग खोलते तुमको बोले ठीक है, राइट। अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद और डिटेल्स में ना पंप का कंट्रोल वाल्व का पूरा चले जाएंगे, हर पार्ट क्या प्रॉब्लम दे सकता है वो सोचना है। कम से कम कोई चीज़ को, ऐसे चीज़ को नहीं खोलेंगे जो लगा नहीं पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टॉर्क सेटिंग अगर आप बदलो तो ये कंपनी वाला भी वहाँ रीजन में जो बैठा है वो नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए टेस्ट बेंच चाहिए, नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। तो बिना खोले भी अगर हो सकता है तो वही नियम हम सीखेंगे ना, कि खोलने वाला नियम सीखना है, ठीक है। बाकी पंप मोटर अगर खोल के सीखना है तो ये सब जो जितना एग्रीगेट्स है सब आपका डिस्पोजल में है। जो भी चीज़ पे हाथ लगाओगे वही हम लोग कल से खोलना चालू करेंगे। जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप लोग म्यूचुअली बात कर लो, जिसमें भी आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आप बोलोगे उसमें करें। आज क्या है, ऊपर से कंपोनेंट्स को देखेंगे, टाइम बचेगा तो मशीन के ऊपर जाके मशीन का पाइपलाइंस रूटीन्स किसका क्या काम, बॉडी कितना हल्का है, बट इसमें जो ये जो बॉडी है वो बहुत ताकत है, इसमें अगर प्ले आता है तो इस बॉडी को काट देता है। ये सब खोलोगे तो ना उस टाइम से जो बोल रहे थे, मान लीजिए रेगुलेटर फ्री होगा तो और क्या करना हो सकता है इसे, मतलब जैसे कि जो सर ये फिट कहाँ होगा, ये इस साइड में ये सर सर जो ये निकलेगा इससे पंप बनाने के बाद जो इंजन ये सर इसमें फिट हो जाएगा ना। हाँ 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 ये लगी हुई है ना, ये लगी हुई है इसमें जगह में। ये सर पंप बनाने के बाद जो इंजन लोड ले रहा है, हाँ, तो मान लीजिए रेगुलेटर अच्छे से फंक्शन नहीं, एक काम करते हैं सर, पंप लेने के बाद लोड ले रहा है तो हो सकता है एक, देखो ऐसा नहीं कि इंजन अगर लोड ले रहा है तो अपने ऐसे रेगुलेटर में अगर हाथ नहीं लगाया होगा तो रेगुलेटर उसको लोड नहीं दे रहा होगा, या ये हो सकता है कि शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, खुला रहते रहते ये भी, जैसे अगर ये रेगुलेटर ऐसे खुला पड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर है एक दो स्पेयर रेगुलेटर्स भी है मेरे पास, खुला रहते रहते हमने क्या देखा, ये पूरा ऑयल में जब खोलोगे ना मशीन में ये पूरा ऑयली 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 दिखेगा, है ना, चिकना दिखेगा, ऑयली दिखेगा। बट यही चीज़ खड़े खड़े ऐसे ही हो जाता है, पूरा तेल नीचे चला जाता है।
रस्ट भी नहीं, वो क्या है ना, वो मूवमेंट उसका फ्री नहीं होगा, और इनिशियली तेल आते ही उसको इमीडिएटली स्लिप करके मूव होना है, वो स्लिपरीनेस उसको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा भी प्रेशर आएगा तो वो एक बार जहाँ बैठ गया उधर ही वो कंफर्टेबल है कि नहीं। फील्ड का आदमी को घर में बैठना जमता नहीं है कि नहीं, ऑफिस का काम पे बैठा दो, तुमको ये रिपोर्ट वगैरह करना उसको जमेगा नहीं, और वही बंदे को फिल्में दे दो उसको भी नहीं जमेगा। तो जो जहाँ पर रहता है वहीं रहना चाहता है, ये अगर मूव कर रहा है तो ये मूव करना कंटिन्यू चाहता है, या तो उसको ऑयल पैक चैम्बर में ही रहना चाहता है। बाहर हवा में एक्सपोज करते ही इसका इरेटिक बिहेवियर चालू होता है, तो वरी नहीं होना है, कुछ खोलना नहीं है, वापस खोल के उसको पूरा लुब्रिकेटिंग ऑयल देके उसको पीछे से आप सब स्पूल को एक पेचकस लेके या स्क्रूड्राइवर लेके मूव करके देखो, फ्री हो गया, आपको लगता है आपका सेटिस्फेक्शन से वापस लगा दें। नहीं, मान लीजिए वो सही है, कौन सा मशीन है बोला मॉडल? 210-7 210-7 ना। देखो मैं तो तुमको उपाय बहुत सारा चीज बता सकता हूँ। अगर पंप रिपेयर करने का बाद इंजन दब रहा है बोलेंगे, मैं पंप का टॉर्क घटाना भी बोल सकता हूँ, बट अगर पंप का अगर पंप का टॉर्क बढ़ गया है तो घटाना सेंस रखता है, या मान लो इंजन का ही टॉर्क कम हो रहा है तो मैं पावर इसका भी कम कर दूंगा, मशीन का परफॉर्मेंस ही कम हो जाएगा ना साइट में। तुमको चाहिए कि हाइड्रोलिक टॉर्क कैसे कम करता है, मैं ये बता दूंगा, बट मान लो प्रॉब्लम क्या है, देखो हुंडई मशीन का ये स्टैंडर्ड है, इंजन का हाइड्रोलिक का ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड है, इंजन का ये पावर, हाइड्रोलिक का ये पावर। तुम्हारा पंप रिपेयर करने के बाद पुअर हो गया तो इंप्रूव किया, पर शायद इंजन भी तो वीक हो गया। समझ में आ रहा है? एक कारण ये हो रहा है इस टाइम पे